हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रियाज खान, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आज हम बात करेंगे द बियर गोलू एंड मोलू की। बियर मतलब होता है भालू। गोलू और मोलू दो दोस्त हैं, यानी भालू गोलू और मोलू की कहानी है। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स, यानी गोलू और मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू वॉज लीन एंड थिन, गोलू दुबला पतला था। वेयर इज, जबकि मोलू वॉज फिट, जबकि मोलू मोटा था। पीपल यानी लोग, इन द विलेज गाँव में, लाफ्ड हंसते थे एट दिस कॉम्बिनेशन, यानी गाँव में लोग इस मेल जोल पर हंसते थे। फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे, यानी दिन के एक बड़े हिस्से, एक दिन के एक अधिकांश हिस्से तक, दे वुड बी सीन टुगेदर, ये वुड बी इक्वल टू है यूज्ड टू के, यानी पास्ट में किसी हैबिट का होना, आदत का होना। तो एक दिन के अधिकांश हिस्से में दे वुड बी सीन, उनको देखा जाता था, टुगेदर साथ साथ। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप, हर कोई उनकी दोस्ती की तारीफ़ करता था। वंस, एक बार, दे गॉट एन इन्विटेशन, एक बार उन्हें निमंत्रण मिला, एक बार उन्हें बुलावा पत्र मिला। फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों में से किसी एक दोस्त से एक बार उन्हें इन्विटेशन मिला। हु हैड इन्वाइटेड दैम, जिसने उन्हें इनवाइट किया था, टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज, उसकी सिस्टर की, उसकी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए जिसने उन्हें इनवाइट किया था। द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस इन अ नियर बाई विलेज, टू टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, यानी शादी होनी थी एक नज़दीकी गांव में। आगे बढ़ते हैं। शादी एक नज़दीकी गांव में होनी थी। बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, लेकिन गांव पहुंचने के इरादे से, वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, किसी भी व्यक्ति को, पास थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना, किसी भी व्यक्ति को एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगल जो कि भरा हुआ था, फुल ऑफ का मतलब होता है भरा होना, जो भरा हुआ था जंगली जानवरों से, लाइक टाइगर्स एंड बियर्स ईटीसी, टाइगर मतलब चीते, बियर्स मतलब भालू। तो गांव पहुंचने के इरादे से किसी को भी जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। वो जंगल जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था, जैसे कि चीते और भालू इत्यादि, इस तरह के जानवरों से जंगल भरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वॉक मतलब होता है टहलना, यानी जंगल से होकर के टहलते हुए, गोलू एंड मोलू सॉ अ बियर, गोलू और मोलू ने भालू देखा। कमिंग टुवर्ड्स देम, गोलू और मोलू ने अपनी तरफ आता हुआ भालू देखा। बोथ ऑफ देम गॉट फ्राइटेंड, वो दोनों डर गए। गोलू हु वॉज लीन एंड स्किनी, गोलू जो कि दुबला पतला था, रैन दौड़ता हुआ आया, टुवर्ड्स अ बिग ट्री, गोलू जो कि दुबला पतला था वो दौड़ गया एक बड़े पेड़ की तरफ, एंड क्लाइम्ड ऑन इट, और उस पर चढ़ गया। पुअर मोलू बीइंग फिट कुड नॉट रन फास्ट, बेचारा मोलू मोटा होते हुए, कुड नॉट रन यानी मोटा होने के नाते, होने के कारण या मोटा होने पर बेचारा मोलू कुड नॉट रन फास्ट, तेज़ ना दौड़ सका, एंड क्लाइम अप द ट्री, और पेड़ पर ना चढ़ सका। बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने अपने दिमाग की प्रेजेंस दिखाई, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, उपस्थिति। ही हर्ड, उसने सुना था, दैट बियर्स डिड नॉट ईट डेड बॉडीज़, की जो भालू होते हैं वो लाश नहीं खाते, उसने ये सुना था। सो इसीलिए ही ले डाउन स्टिल मतलब शांत, इसलिए वो शांत लेट गया, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, एंड हेल्ड हिज ब्रीथ फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक के रखी। फैनिंग का मतलब होता है ढोंग करते हुए, दिखावा करते हुए, बहाना करते हुए। हिमसेल्फ डेड, यानी खुद ही मरे हुए होने का दिखावा करते हुए। द बियर कैम नियर मोलू, भालू मोलू के नज़दीक आया, ग्राउलिंग गुर्राते हुए। ही स्निफ्ड हैड हिज फेस, उसने उसके चेहरे को सूंघा, एंड बॉडी, उसने उसके चेहरे और शरीर को सूंघा। ही टुक मोलू टू बी अ डेड बॉडी, उसने मोलू को एक लाश समझा, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चल दिया। उसने मोलू को एक लाश समझा और वहाँ से चल दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बियर हैड गॉन अवे, जब भालू वहाँ से चला गया। गोलू क्लाइम्ड डाउन द
गोलू क्लाइम्ड डाउन द ट्री, गोलू पेड़ से नीचे उतरा। ही वेंट टू मोलू, वो मोलू के पास गया। एंड आस्क्ड, और पूछा। आई सॉ द बियर टॉकिंग टू यू, मैंने भालू को तुमसे बात करते हुए देखा। व्हाट डिड ही से टू यू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त उसने तुमसे क्या कहा। डोंट कॉल मी अ फ्रेंड, मुझसे दोस्त मत कहो। सैड मोलू, मोलू ने कहा मुझसे दोस्त मत कहो। एंड दैट इज़ व्हाट द बियर ऑल्सो टोल्ड मी, और यही बात जो भालू ने मुझसे कही। ही सैड, उसने कहा। डोंट ट्रस्ट गोलू, गोलू पे भरोसा मत करना। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड, गोलू बहुत शर्मिंदा हुआ। ही फेल्ट सॉरी, उसने खेद महसूस किया। टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड अलोन वैन इन डेंजर, उसने खेद महसूस किया अपने दोस्त को अकेला छोड़ने के लिए। अलोन, अकेला, वैन इन डेंजर यानी खतरे में, डेंजर में, खतरे में अपने दोस्त को अकेला छोड़ने के लिए उसे खेद महसूस हुआ। दस, इस प्रकार, देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर, इस प्रकार, इस तरह से उनकी दोस्ती, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, एंडेड अंत हो गया, इस प्रकार उनकी दोस्ती का हमेशा के लिए अंत हो गया। मोरल, मोरल मतलब इस कहानी की जो नैतिक शिक्षा है वो हमें बताती है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, यानी दोस्त वही होता है जो ज़रूरत पर काम आए, दोस्त वही होता है जो आवश्यकता यानी ज़रूरत पर काम आए। यहाँ पर हमारा खत्म होता है।